नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अगली वीडियो में पढ़े थे जो हमारा अब जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव रिमाइंडर। अगली वीडियो में हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक थ्योरम पढ़े थे, यानी बीजगणितीय रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत। इसका मतलब होता है क्रमागत, मतलब कि क्रमागत या उत्तरोत्तर, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेष। इसका मतलब क्या होगा? क्रमागत या उत्तरोत्तर शेष। हाँ, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेष। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछा जाएगा आपका कि यदि 31 को क्रमागत 5, 2 और 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? अब देखिए, कह रहा है कि यदि 31 को क्रमागत 5, 2 और 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? यानी ये सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत या उत्तरोत्तर। अब आपके सवाल एग्जाम में इस तरह पूछेगा कि यदि 31 को क्रमागत 5, 2 और 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए कि पहले हम लोग समझते हैं बेसिक, मतलब कि कैसे कुछ प्रूव किया जाए कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत। देखिए, पहले तो हम लोग बताते हैं अपने उस फॉर्म में जानो आप लोग कि आखिर होता है तो कैसे होता है। वैसे कहो साफ फॉर्म तो बता दे, लेकिन पहले जान लो कि आखिर में होता है तो कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए आपको 31 में आपको भाग देना है। मान लीजिए क्रमागत है, जैसे 31 को क्रमागत 5, 2 और 2 से भाग दिया जाए तो पहले 31 को आप 5 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 5 से। 5 छक्के 30। यहाँ कितना रिमाइंडर बचा? यानी यहाँ एक शेष बचा। अब देखिए, अब ये एक शेष बचा। अब 5 से भाग किए, 6 बार में गया। अब क्या करिए? अब 2 से आप भाग इस 6 में दीजिए, इसमें इस 6 में दीजिए, तो 2 तिये 6, यानी इसमें क्या शेष बचा? 0। अब फिर आपका ये 2 बचा, क्या बचा? फिर आपका ये 2 बचा। अब इस 2 से इसमें फिर भाग दीजिए। देखिए, 2 भाग्य 3, 2 1 का 2, यानी कितना शेष बचा? एक शेष बचा। ओके, यानी जो आपका शेष हुआ, जो आपका शेष बचा वो हुआ आपका 1 0 1। ये आपका शेष है। ये आपका है कि मतलब कि इस फॉर्म में इसको लगाया जाता है, लेकिन जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में आप करेंगे तो सब अलग अलग कहाँ तक भाग देंगे। तो अब क्या करें? उसके लिए तुरंत तरीका अपनाएंगे और तुरंत भाग देंगे, पता चल जाएगा क्या क्या आएगा। जैसे यदि 31 को हम 5 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। 5 छक्का 30, एक शेष बचा। अभी जितना इधर आया भागफल उसी को हम जो ये संख्या बची उसमें भाग दें। फिर 2 से भाग किए 6 में, 2 3 6। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 0 आया शेष पर। अब इस 3 में फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, यानी कि यहाँ पर कितना शेष आया? एक शेष आया। ओके, फिर देखते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए कि हम अपने फॉर्म में शॉर्टकट तरीके में करें तो कैसे करें, देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे हम लिख लें, जैसे मान लीजिए 31 है, क्या है? 31 है। 31
इधर लिख लीजिए शेष फल, क्या लिख लीजिए शेष। अब देखिए 31 है। अब 31 को आप पहले किससे भाग कीजिए 5 से, तो यानी 5 5 छक्का 30, कितना शेष बचा 1। फिर आप क्या करिए, देखिए फिर आप करिए, अब किससे भाग करना है 2 से, यानी 6 5 30 किया, 31 था, एक शेष बच गया। फिर आप इसी 2 से करिए, किससे करिए 2 से, 2 3 6, यहाँ कितना शेष बचा 1 बचा। फिर आप फिर 2 से करना है, फिर 2 से करिए, तो कम, तो यानी यहाँ कितना 1, यानी जो शेष आपका आया, जो शेष फल आपका आया वह 1 0 1। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब पता चलेगा, देखते हैं। जैसे 512 को इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, क्रमागत 3 4 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। देखिए अब उसी तरह से आप लिखिए, देखिए जिससे आप भाग उसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, यानी भाजक। और ये तो हमारा क्या है संख्या, नंबर है, क्या है नंबर। फिर क्या है आपका, फिर आपका है शेष, क्या है शेष। अब देखिए अब भाजक आपको किसमें भाग करना है 512 में। अब देखिए किससे भाग करना है 3 से, तो पहले आप 3 से भाग कीजिए, 3 एक कम 3, कितने बचे यहाँ पर 2, यानी कि 3 त्रिक 9, यहाँ कितना 2, यानी 7 त्रिक 21, यानी 1 शेष बचा, कितना बचा 1। फिर आप क्या करिए, फिर आप किसे देना है 4 से भाग देना है, 4 3 12, यहाँ कितना होगा 17, तो फिर 4 4 16, फिर इसमें भी एक शेष बचा। फिर आप किससे करना है 5 से, 5 छक्का 30, यहाँ कितना बचा 4, यानी 4 शेष। अब जो आपका शेष हुआ, कुछ गलत काट रहे हैं क्या, 512 है तो हमने काटा तो 3 क्रमागत 512 था, 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा 2 2 7 21, सॉरी वही तो बता रहे हैं, ये कुछ गलत कर दिया। देखते हैं यहाँ कुछ हमें लग ही रहा था कि कुछ गलत हो गया। देखिए जैसे 512 को ये मान लीजिए आपका नंबर है, ये आपका भाजक है, ये क्या है शेष। देखिए अकेले पढ़ाता हूँ तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो मतलब पता नहीं चलता है। वैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो अगर मान लीजिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, कभी मान लीजिए हम अभी इसको बता देते तो अगर आप लोग वीडियो देखते उसमें आप लोग एडजस्ट कर लीजिए कि मतलब कैसे हुआ, जिससे हम दिमाग से हट गए। देखिए और हमने किया 3 से, यानी 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना हो गया 21, यानी 3 7 21, कितना हुआ 3 7। अब ये 2 शेष बचा, यानी कि हम लगाएंगे 0, ये 2 हमारा शेष बच गया। ओके, फिर आप किससे करेंगे 4 से, तो यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, कितना हो गया 16, और यहाँ कितना बचा 1, यानी 4 दूनी 8, फिर 2 आपका शेष आया। अब आपका 5, जब 5 आया तो 5 8 40, यहाँ फिर कितना आया 2 रिमाइंडर आया, यानी जो आपका शेष आया, जो शेष आया आपका वो आया 2 2 2। ओके, ये है कि यदि 512 को क्रमागत 3 4 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा।
एक है कि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएंगे, ये तरीका अपनाएंगे, इधर लिखेंगे, जितना बचेगा इजी हो जाएगा। लेकिन अब यही चीज को अगर इसी चीज को हम अलग अलग करके भाग करेंगे तो हमारे पास ज्यादा समय लगेगा, और एग्जाम में समय कितना महत्व है ये हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। देखिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, देखिए थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे क्रमागत 5, 3 और 7 से भाग दिया जाए तो शेष 2, 1 और 3 आता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमागत 5, 3 और 7 से भाग दिया जाए तो शेष 2, 1 और 3 आता है। अब देखिए वहां पर आपको संख्या दे रही थी, क्या दे रही थी? संख्या आपका पहले से ऑलरेडी दे रखा होता था, बताना होता था आपको कि हमारा शेष क्या आएगा। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे क्रमागत 5, 3 और 7 से भाग दिया जाए तो शेष 2, 1 और 3 आता है। देखिए कैसे, अब जब जैसे मान लीजिए जब आप लिखते थे अभी, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते थे आप? भाजक, ये तो लिखते थे भाजक। यहाँ पर क्या लिखते थे? नंबर। यहाँ क्या लिखते थे? शेष। ये तो लिखते थे, यहाँ क्या लिखते थे? शेष। ऐसे आप पूरा फॉर्म लिखिए। अब भाजक यानी जिससे भाग देते थे, यानी क्या? 5, फिर 3, फिर क्या? 7, यही तो। उसके बाद क्या शेष आपका क्या बचा? 2, 1, 3, यही तो हुआ शेष। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको पता नहीं, नंबर ही आपको निकालना है। क्या निकालना है? तो आप सोचिए कि जब हमने देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से। जब हम 7 से किसी संख्या के लास्ट में भाग देंगे तो कितने बार में जा सकता है? एक बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब किसी संख्या से मान लीजिए हम उसका इसे निकाल रहे हैं, तो जब हम 7 से उसको लास्ट में काटेंगे तो जाहिर सी बात तो एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। यानी कि कहीं एक बार में ये गया होगा। कितने बार में? एक बार में। आप यहाँ देखिए कितने बार में गया होगा? एक बार में। अब देखिए, अब ये संख्या ज्ञात करनी रहती है तो क्या करते हैं? जब ये संख्या ज्ञात करनी रहती है तो हम ऐसे, तो ये मान लीजिए भाज्य है, तो अगर ये संख्या ज्ञात करनी रहती है तो हम क्या करते हैं? ये तो लिखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो इसका फार्मूला होता है। भाज तो हम बता रहे थे कि जब किसी संख्या में हम सबसे लास्ट में जब करते हैं तो क्या करते हैं? एक बार में जाता है। तो देखिए यानी इसमें क्या हुआ कि 7 एक कम 7 और 7 और 3 10, संख्या पर क्या हुई? 10। ऐसा तो निकालेंगे 7 गुणे 1 प्लस 3 से तो 7 एक कम 7 और प्लस 3 बराबर कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं हुआ?
ऐसे अब देखिए 3 से, अब 3 से कैसे गुणा करेंगे, तो 10 3 30, 30 और 1 31, यानी हमारी यहाँ पर 31 संख्या रही होगी। फिर ऐसे 5 का गुणा करेंगे 31 में, इसको जोड़ेंगे, यानी तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम, देखिए 31 को 5 से, 5 एकम 5 5 3 15, 15 और 2 यानी कि 2 जोड़ेंगे, यानी 157। क्या हुआ, 157। अब जो छोटी छोटी संख्या निकल के आई आपकी, क्या आई, 157। जो छोटी छोटी संख्या निकल कर आई वो आप कितनी आई, 157। तो यह 157। देखिए फिर एक बार देखते, देखिए जैसे देखिए यही तो रहा हमारा था कि मान लीजिए ऐसे तो हम लिखते थे भाजक नंबर, मान लीजिए था, ये हमारा कितना है, मान लीजिए शेष है, यही तो है। तो भाजक आपका कितना है, 5 3 7, नंबर आपको पता नहीं है, शेष हमारा क्या है 2 1 3। अब देखिए अगर हम किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या को इस तरह से हम भाग करें, डिवाइड करें, तो लास्ट में हमारा कितने बार आता है, एक बार आता है, एक बार आता है। फार्मूला तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है। तो मान लीजिए एक बार में आया, तो ऐसे अब आप बार बार में लिखोगे कि भाजक बराबर भाज बराबर भाजक बड़े भाग प्लस शेष पर कुछ नहीं करना है। 7 एकम 7, 7 और 3 10, 10 3 30, 30 और 1 31, 31 पंचे 31, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 और 2 यानी कि 155 और 2 157, यानी वह संख्या जो आपकी होगी 157। ओके, जो होगी कितना होगी 157, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात कितनी छोटी में बता दीजिएगी। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। इससे कर्मागत चार 5 और 6 से भाग दिया जाए तो शेष 2 1 और 1 आता है। फिर एक पॉइंट बढ़ाता है इसमें, यदि भाजक के क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे क्रमागत 4 5 और 6 से भाग दिया जाए तो शेष 2 1 और 1 आता है। यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो आप उसी वाला फॉर्म में अपनाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिखते थे, भाजक, फिर क्या लिखते थे, नंबर था मान लीजिए, फिर आपका क्या था, शेष था। क्या था, शेष था। तो क्रमागत किससे भागेगा, 4 5 6 से, यानी 4 5 6 से भाग दिया जाए तो शेष जो आपका आता है 2 1 1 आता है। ये पता नहीं है। अब बताए थे कि मान जब किसी संख्या से हम लास्ट में जब करते हैं भाग, तो यानी वहां एक बार में जाता है। कितने बार में जाता है, एक बार में। एक बार में गया तो 6 एकम 6, 6 और 1 7। अब 7 फिर 7 5 35, 35 से 36, कितना, अब फिर कितना 36। अब फिर क्या करेंगे,
4 से इसको करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 36 को अगर हम 4 से करें तो 6 चौको 24 को 4 हाथ आए, 2 4 12 और 2 14 और 2 146। ये तो आपका सही हुआ। अब क्या कह रहा है कि इतना इतना आता है, यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाए तो शेष क्या आएगा। अब देखिए जो आपकी संख्या बनी, यानी अब देखिए जो भाजक है आपका, भाजक नंबर और शेष, अब क्या करें, भाजक के क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या आएगी। तो संख्या को आपको पता होगी यहां से कितनी है, 146। क्या है, 146 संख्या। अब कह रहे हैं भाजक के क्रम बदल दिए जाए, यानी कि भाजक के क्रम बदलेंगे तो 6 5 4। इससे पहले क्या था, 4 5 6। जब हमने क्रम बदला तो 6 5 4 किया। अब देखिए, अब करिए 6 दूनी 12, यहां भी 2 बचा 26, 6 चौको 24, यानी कितना बचा 2 शेष। फिर आप 5 5 चौको 20, यहाँ कितना बचा 4 शेष, 4 एकम 4, यानी कितना बचा 0 शेष था। कितना बचा 0, कितना बचा 0 शेष था। तो जब क्रम बदला गया, भाजक था 6 5 4, नंबर 46। जब संख्या हमारी यहाँ से पता हो गई और हमने क्रम बदल दिया और शेष में फल निकाल लिया। ओके, तो सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत या उत्तरोत्तर में जितने टाइप के सवाल बताएं, इसी टाइप का सवाल बनता है, इससे आगे कुछ नहीं बनता। यानी कि 3 टाइप के सवाल बनेंगे इसमें। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी वीडियो के साथ। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए आप लोग, हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, गुरुजी स्टडी के नाम से है, और उसको आप लोग ज्वाइन करिए। उस पर हम ढेर सारी पीडीएफ डाल रहे हैं और जो मैथ करा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं। आने वाले धीरे समय में हम अदर सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आएगा। फिर तो आज यही तक, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।